जी दोस्तों नमस्कार, मैं एएलपी मनीष कुमार पांडे आपका डिबी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको विदित होगा कि मैं प्रीवियस वीडियो में औसत के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया है और पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है कि औसत का मतलब क्या होता है और उस पर पूरे सवाल को मैंने हल करवाया है। लगभग पिछले वीडियोज़ में दोस्तों 20 सवाल के मैंने हल करवाया है। आप अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर हमारे उन वीडियो को देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को देखें। दोस्तों हमारे कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जैसे मैंने आज के किन क्वेश्चन को उठाया है तो एसएससी सीजीएल 2021 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने आज उठा कर लाया है और आपके समक्ष मैं लगभग 20 से 22 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए थे एसएससी सीजीएल 2021 में। आप चाहे तो उसे मिला भी सकते हैं। चलिए दोस्तों हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। और दोस्तों फिर वही बात कि मैं केवल एक कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा और मेरा वह एक कॉन्सेप्ट क्या है औसत का, यह जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए केवल एक कॉन्सेप्ट से हम हकीकत ज्ञान से पूरे औसत को हल करते हैं चुटकियों में। चलिए दोस्तों ये एसएससी सीजीएल के 2021 के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पेपर से ही आपके पास मैंने क्वेश्चन को लेकर आया है ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ वही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपको हकीकत ज्ञान से पढ़ाया जाता है। केवल एक कॉन्सेप्ट से पूरी चैप्टर खत्म। मैं दूसरा कोई सा कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के लिए नहीं बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म। देखिए प्रूव कराते हैं इस बात को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक प्लम्बर रास बिहारी नाम का एक प्लम्बर है जो जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन 925 रुपये कमाए। औसतन 925 रुपये कमाए यानी प्रत्येक दिन 925 रुपये कमाए। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, केवल यही एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया और इसी कॉन्सेप्ट से पूरी सवाल रफू सकूँ। देखिए 925 रुपये प्रतिदिन कमाए का मतलब ये हुआ कि चूंकि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों 31 दिन, तो मैंने 1 से लेकर 31 दिन यहाँ दर्शाया है और प्रत्येक दिन 925 रुपये कमाया। औसतन का मतलब प्रत्येक दिन, तो औसतन का मतलब प्रत्येक दिन मैंने 31 दिन 925 रुपये कमाया। वही दर्शाया हूँ कि पहला दिन भी 925 कमाया, दूसरा दिन भी 925 कमाया, तीसरा दिन भी 925 कमाया, वैसे 31वां दिन भी 925 रुपया उसने कमाया। कोई दिक्कत? दोस्तों ये डायग्राम बनाया गया है क्यों? ताकि हकीकत ज्ञान को समझ सकें। एक्चुअल में अगर इन सारी डायग्रामों को आप मन में समझेंगे, कब? जब धीरे धीरे हकीकत ज्ञान से डेवलप हो जाएगा आपका माइंड, तो ये सारा फिगर आपके दिमाग में होगा और दिक्कतें ही उत्तर हो यार, नहीं विश्वास होता है तो 20 क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम से आप लगाएं, आपका दिमाग ऐसा डेवलप हो जाएगा, आप देखते उत्तर हकीकत ज्ञान से तुरंत क्वेश्चन। कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, हकीकत ज्ञान सब पर भारी है। तो देखो समझते हैं क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 31 तारीख तक मैंने प्रत्येक दिन 925 रुपये उसने कमाए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि उसने पहले 20 दिन के दौरान, यानी प्रथम 20 दिन का मतलब 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के दौरान की बात कर रहा है, औसतन 881 रुपया प्रतिदिन। यहाँ भी देखो प्रतिदिन कह दिया, औसतन भी कह दिया। औसतन का मतलब ही हुआ प्रतिदिन, हर एक दिन 881 रुपया, यानी हर एक 20 दिन, यानी शुरू के 20 दिन हर एक दिन 881 रुपया कमाया। यानी शुरू का 20 दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो प्रत्येक दिन 881 कमाया का मतलब प्रथम दिन भी उसने 881 रुपया कमाया होगा, 881 रुपया प्रथम दिन भी, सेकेंड डे भी 881 रुपया कमाया होगा, 881 रुपया सेकेंड डे भी, थर्ड डे भी 881 रुपया कमाया होगा, 881 रुपया थर्ड डे भी। ऐसे ही ये 20वां दिन भी उसने कितना रुपया कमाया होगा? 20वां दिन भी वो 881 रुपया कमाया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रथम 20 दिन। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है कि और बाद के 20 दिनों के दौरान उसने 915 रुपया प्रतिदिन। बाद का 20 दिन का मतलब क्या होगा दोस्तों? बाद का मतलब अंतिम। तो बाद का 20 दिन कहाँ से शुरू होगा? अगर हम ये निकालना है तो क्या करेंगे? देखो टोटल दिन कितना है दोस्तों? 31 दिन है, तो 31 दिन में बाद का निकालना है। बाद का मतलब 31 दिन के बाद का मतलब 31 से 20 दिन पहले, 1 दिन से 20 दिन पहले आने के लिए हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आप रीजनिंग में जानते होंगे, अगर टोटल है 20 से घटाएंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो क्या होगा? 11 होगा। 11 का मतलब 20 घट गया, इसका मतलब 31 के सबसे पहले 11 आए होंगे। इसका मतलब 20वां का शुरुआती किससे हुआ होगा? 12वां दिन से हुआ होगा। किससे? 12वां दिन से शुरुआती हुआ होगा। ये तो आपका हकीकत ज्ञान, क्योंकि 31 में से 20 को आपने हटा दिया, 31 में से 20 को हटा दिया, बचा कितना? 11, यानी जो बचा वो बचा हुआ चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन हमारा 20 दिन कब कैलकुलेट होगा? जब 12वां दिन से हम 31वां दिन तक जाएंगे तब, यानी 12वां दिन से हमारा 20, 12वां 13वां 14वां ऐसे 31 तारीख तक जाएंगे तो हमारा 20 दिन इसमें कैलकुलेट होगा। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि 12वां दिन से 31वां दिन यह जाएंगे तब हमारा 20 डे होगा। यहाँ पर ये अंतिम 20 दिन को दर्शाया गया है और ये प्रारंभिक 20 दिन को दर्शाया गया है। अगर यह काम हम नहीं समझना है, आपको केवल बस वही सूत्र वाली कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप करिए क्या? 31 में से हमें 20 दिन पहले आना है तो 20 घटा दो और उसमें से 20 घटाने के बाद एक जोड़ दो। ये रीजनिंग में आप पढ़े होंगे। 31 में से 20 गया, 11, एक जोड़ेंगे 12। इस प्रकार से दोस्तों आपके 12वां दिन से हम शुरू करेंगे और 31 दिन तक जाएंगे तो हमारा 20 दिन कंप्लीट होगा। अंतिम 20 दिन के बाद क्या जाए? अंतिम 20 दिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 12वां तारीख से लेकर 31 तारीख तक उसने औसतन कितना रुपया कमाए हैं? उसने औसतन 915 रुपये कमाए हैं। का तात्पर्य क्या है
कि 12वां दिन भी 915 कमाया। पेन को चेंज करते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि 12वां दिन भी उसने कितना कमाया होगा, 915 रुपये 12वां दिन कमाया होगा। और 13वां दिन भी 915 कमाया होगा। ये 13वां दिन भी 915 कमाया होगा, 915 कमाया होगा। ऐसे 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 दोस्तों फोटो को हटाते हैं, हमारे फोटो का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। ऐसे ऐसे हमारा 31वां दिन भी क्या कमाया होगा, 915 रुपया ही कमाया होगा। दोस्तों बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से आप समझिएगा तो बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या सीधा कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, एक बार फिर समझ लेते हैं कि देखो कह रहा है कि जनवरी के महीना में उसने 925 रुपया कमाई, यानी 31 तारीख से लेकर 31 तारीख तक प्रत्येक दिन 925 रुपया कमाया है। प्रथम 20 दिन 881 रुपया कमाई, यानी देखो ये प्रथम 20 दिन मैंने दिखाया है 881 ऐसे ही 20 दिन तक 881। अंतिम 20 दिन जो है, अंतिम 20 दिन की बात किया जाए तो 915 रुपये अधिक कमाए हैं। इसका मतलब ये जो है 915 रुपये अधिक कमाए हैं। तो यानी ये 12वां दिन 915, 13वां दिन 915, ऐसे 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 31वां दिन 915, अंतिम के लिए हम 12 से लेकर 31 तक जाएंगे। दोस्तों एक बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या बात एक चीज़ दिखाई दी होगी कि ये समय देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक समय देखा जाए, ये समय ओवरलैप कर रहा है। ये समय क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यानी 12 से लेकर 20 तक हम देखें तो ये समय ओवरलैप कर रहा है। और क्वेश्चन यह भी कहा है कि 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उसका औसत कितना होगा। तो दोस्तों 12 से 20 तारीख तक औसत कितना होगा, यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 12 से लेकर 20 तक ओवरलैप कर रहा है तो हमें इसे क्या ज्ञात होता है। दोस्तों देखो 1 से लेकर 31 तक यहाँ तक का हम सम ज्ञात कर लेंगे, यानी योगफल ज्ञात कर लेंगे। और हम 1 से लेकर 20 तक हम योग ज्ञात कर लेंगे, कर लिए योग ज्ञात। और फिर हम यहाँ से लेकर 20 तक हमने योग ज्ञात कर लिया योग ज्ञात। अब ध्यान से देखिए, इस टोटल योग को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से योग को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक योग क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि 881 रुपये 20 दिन कमाता है। तो टोटल योगफल अगर ज्ञात करेंगे तो 20 गुणे 881 होगा। ऐसे भी औसत की फॉर्मूला से भी याद करेंगे, योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, वहाँ से भी यह हमें ज्ञात मिला। ठीक है दोस्तों, और इसको हमने ऐड किया और इस योगफल को भी हम ज्ञात करते हैं, इस योगफल को भी हम ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, 915 रुपया प्रत्येक 20 दिन कमाता है, यानी 20 रुपया प्रत्येक दिन 915 रुपया कमाता है, 915 लिख दिया। ये हमारा क्या मिला, ये हमारा मिला योगफल। कैसा योगफल मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल तो मिला, लेकिन याद रखिएगा ये वाला टर्म 2 बार जुड़ा होगा। कई बार जुड़ा होगा, 2 बार जुड़ा होगा। और एक बात हम देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल ज्ञात करते हैं, 1 से लेकर 31 तक का योगफल अगर ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या, देखो 1 से लेकर 31 का योगफल ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, देखो पहलो दिन 925, दूसरों दिन 925, 31वें दिन 925 कमाता है, माने 31 गुणे क्या होगा हमारा 925 होगा। 31 गुणे 925, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल ज्ञात हो गया कि टोटल 31वें दिन कहाँ कितना कमाता है। और इसमें भी हमने क्या किया, 1 से लेकर 20 तक का, मैंने 20 दिन शुरू के 20 दिन का योगफल ज्ञात किया और अंतिम के 20 दिन तक कुल कितना कमाता है ये हमने ज्ञात किया। इसमें जो है दोस्तों 12 से लेकर 20वां दिन, यानी 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20वां दिन 2 बार आ गया है। और इसमें क्या है, तो 12 से लेकर 20वां केवल एक ही बार आया है, एक ही सिंगल बार आया है। अगर हम इस टोटल में से इसको हम घटा देते हैं तो 2 बार, जो 12 से 20वां दिन 2 बार आया है, एक बार 12 से 20 दिन वाला योगफल बढ़ जाएगा, यानी ये योगफल बढ़ जाएगा। और औसत बराबर आपको क्या होता है, आप सभी को पता है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन औसत आय क्या होगा। आप सभी को पता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो पदों का योगफल बटा पदों का संख्या, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अब देखो यहाँ से हमें 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक योगफल ज्ञात हो गया कि नहीं ज्ञात हो गया, तो पदों का योगफल ज्ञात हो गया। पदों की संख्या का मतलब हुआ कि 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कुल कितने दिन होंगे, तो 12 तारीख से 20 तारीख तक कुल कितने दिन होंगे, तो देख लो 20 में से 12 घटाओ और 1 जोड़ दो, तो 20 में से 12 क्या आया, 8, 1, 9 दिन होंगे। अगर ये नहीं समझ में आता है, ये टोटल कितने दिन होंगे, 9 दिन होंगे, ये हमारा औसत निकल आया। अगर यह बात नहीं समझ में आती है तो आप ऐसे गिन लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 गिनो ऊपर 5, 4, 9, ऐसे भी गिनकर गिनती करो दोस्तों, छोटे बच्चों की तरह, तभी जाकर जो है समझ में आने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हम बताएं, इस प्रकार से दोस्तों हमने औसत ज्ञात कर लिया कि 12 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच कितने हमारे होंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका हल कर लीजिए, आपका क्या होगा, वही आंसर होगा। चलिए इसे हल करते हैं। अब इसका गुणा करिए दोस्तों, 2 एकने 2, 2 8 16 का 6, 2 8 16 का 17, और इसे कैलकुलेट करके आपका क्या आएगा। इस हिसाब से दोस्तों इसमें गुणा के 17,620 आया, 20 में 915 से गुणा करने पर 18,300 आया, और 31 इसमें गुणा करने पर आया। अब इन दोनों को जोड़कर इसको घटाकर हम 9 से भाग करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम मिटाते हैं दोस्तों। हल करने पर 7,245 बटा 9 आएगा, 9 में भाग करिएगा, 9 से भाग
तो 9 8 72, 4 उतारिएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइएगा, 9 5 45। इस तरीक़े से 8 से 5 आपके सीधे साधे आंसर आ जाएंगे। अब बात होती है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लेंदी कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा। दोस्तों एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व तो यही 3 लाइन में हुआ है, एक लाइन जो हमने हटाया है। यह क्वेश्चन तो आपको ओवरव्यू दिया समझाने के लिए, ताकि आप हकीकत ज्ञान को समझें। देखिए, अगर आपके पास प्रैक्टिस होता तो क्या करते, जनवरी के महीने में 925 रुपया कमाता है प्रत्येक दिन, तो टोटल पैसा 31 गुणे 925 होगा। फिर कह रहा है कि प्रथम 20 दिन 881 रुपया होता है, तो प्रथम यहाँ पर लिख दो, प्रथम 20 दिन अगर बात कर रहा है तो प्रथम 20 दिन के लिए हम टोटल अगर पैसा योगफल निकालेंगे तो प्रत्येक दिन 881 रुपया कमा रहा है, तो टोटल इतना कमाएगा। फिर कह रहा है अंतिम 20 दिन जो है प्रत्येक दिन 915 रुपया कमाता है, तो हम अंतिम 20 दिन का अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो अंतिम 20 दिन का हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ लिख दो टोटल कितना होगा। तो 20 दिन हमारा प्रत्येक दिन 915 कमा रहा है, तो ये 915 कमा रहा है, तो यहाँ से दोनों टोटल अगर याद करेंगे तो यहाँ से प्रथम 20 दिन, यहाँ से अंतिम 20 दिन, तो तारीख लिखिएगा तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक तारीख लिखिएगा, तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख यहाँ आएगा, प्रथम 20 दिन ये ऊपर, और अंतिम 20 दिन का मतलब हुआ 31 में से 20 घटाओ, क्या आएगा 11, मैंने 11 को छोड़ दो यानी 12वां दिन से, तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है ये समय। तो यहाँ से हम योगफल ज्ञात करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर योगफल ज्ञात करेंगे, तो हम 12 से लेकर 20 तारीख तक एक्स्ट्रा एक बार जोड़े हुए पाएंगे, और 31 से 20 तारीख तक सीधे हमारा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख को हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा हम पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़कर जो हमारा आएगा तो हमारा अधिक आएगा। क्यों अधिक आएगा दोस्तों, इसलिए अधिक आएगा ताकि हम यहाँ पर 2 बार जोड़ा इसे, और जो अधिक आएगा यानी हमें 12 तारीख से 20 तारीख तक योगफल चाहिए तो इसको घटा देंगे, सीधे हमारा आ जाएगा बटे पदों की संख्या, यानी 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कितने दिन होंगे, 9 दिन होते, भाग करिए उतर पाइए। काफ़ी ईजी कंसेप्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपये कमाए। वही क्वेश्चन दोस्तों, मार्च का महीना भी 31 दिन का होता है, यानी प्रथम 1 तारीख से लेकर अंतिम 31 तारीख तक लगातार दिलीप ने ये टोटल दिनों में प्रत्येक दिन 501 रुपये कमाए। 501 रुपये प्रत्येक दिन कमाए, याद रखिएगा दोस्तों, ये औसत है, प्रत्येक दिन 501 रुपये कमाता है। फिर कह रहा है कि पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई 495 थी। पहले 18 दिन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहली तारीख से शुरू करें और कहीं ना कहीं बीच में 18 तारीख आएगा, मान लो यहाँ 18 तारीख आ गया, इस 18 तारीख तक रोज़ यानी प्रत्येक दिन कितने रुपये कमा रहा है, 495 रुपया औसतन कमा रहा है। मैंने यहाँ से अगर एक प्रथम 18 दिन की बात कर लिया जाता है तो इसका औसत 495 हो जाता है। फिर आगे देखा जाए, और बाद के 15 दिन अगर बात किया जाए औसत कमाई तो 505 हो जाता है। बाद का 15 दिन दोस्तों का मतलब क्या, हम पीछे 15 दिन आएंगे। अब पीछे 15 दिन आने के लिए 31 में से 15 घटाएंगे, और 15 घटाते ही हमको मिल जाएगा दोस्तों क्या, 16 मिल जाएगा, यानी 16 इधर हो जाएगा। लेकिन हमारी गिनती तो 17वां तारीख से होगी ना, मानिए कि इसमें ऐड करके हम पता लगाते हैं, यानी 17 तारीख से हम चलेंगे। इसके लिए दूसरे अगर पेन का यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी 17 तारीख से हमारा शुरू होगा क्या, 17 तारीख से शुरू होगा हमारा अंतिम का 15 दिन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात किया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब इसकी औसत कमाई हमारा 505 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 18 मार्च को उसने 17 मार्च से अर्जित की गई कमाई से 50 रुपये अधिक कमाता है। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो 17 तारीख को उसने x रुपया कमाया होगा, तो 18 तारीख को इससे 50 रुपये अधिक का मतलब ये कह रहा है कि x प्लस 50 रुपया कमाया होगा, x प्लस 50 रुपया कमाया होगा। दोस्तों बात समझो, हम क्वेश्चन से हम ये सारा चीज़ जितना भी अभी निकला है ये केवल क्वेश्चन कह रहा है, ये केवल क्वेश्चन जो कह रहा है उसको मैंने दर्शाया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 1 से लेकर 31 दिन 501 रुपया प्रत्येक दिन कमाता है। ये क्वेश्चन हमसे बातें कर रहा है कि दिलीप ने औसतन 501 रुपया कमाया का मतलब 1 से लेकर 31 तक प्रत्येक दिन 501 रुपया कमाया, ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि पहले 18 दिन तक उसकी औसत कमाई 495 थी, यानी अब 1 से 18 तक देखा जाता है तो इसकी औसत कमाई 495, यानी 1 से लेकर 18 तक 495 रुपये रोज कमा रहा है। और अंतिम 15 दिन की बात किया जाए तो औसतन कमाई 505 थी। इसका मतलब अंतिम 5 दिन अंतिम 15 दिन निकालने के लिए 31 में से 15 घटाओ, एक जोड़ो, यानी 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोज 505 रुपया कमा रहा है। और फिर एक कंडीशन कह रहा है कि 18 मार्च को 17 मार्च अर्जित की गई कमाई से 50 रुपया अधिक, मैंने 17 मार्च को अगर यक्स कमाया तो 18 को 50 रुपये अधिक इससे कमाया है, यानी यक्स प्लस 50। दोस्तों यह जो डायग्राम है केवल क्वेश्चन जो कह रहा है वो बनाया है, यानी यह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कैलकुलेशन अब शुरू होता है, यह डायग्राम आप अपने दिमाग में बनाना सीखें। तो दोस्तों कह रहा है 18 मार्च को उसने कितने कमाया, काफ़ी इजी है दोस्तों, आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 17 और 18 तारीख ओवरलैप हो गया है। किस में, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टोटल योगफल ज्ञात करें किसका, देखो 1 से लेकर 18 तक औसत 495 है, तो योगफल कितना होगा, 18 गुणे 495 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ दोस्तों होगा है। और देखो अंतिम अगर 15 दिन की बात किया जाए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतिम 15 दिन की बात किया जाए तो प्रत्येक दिन 505 कमाता है। अगर योगफल की ज्ञात किया जाएगा तो 15 से हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों अंतिम ज्ञात करने के लिए, अंतिम के 15 दिन ज्ञात करने के लिए।
और शुरू से 1 तारीख से लेकर 31 तक का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ से फोटो दोस्तों हटाते हैं हम अपना है, तो टोटल अगर योगफल का ज्ञात करेंगे तो 31 गुणे 501 होगा या नहीं होगा? होगा दोस्तों। ये डायरेक्ट योगफल बराबर होता है दोस्तों औसत गुणे पदों की संख्या। यहाँ से भी हम 31 तारीख तक योगफल हमारा ये आएगा, और यहाँ से प्रथम 20 दिन तक योगफल हमारा ये आया, और यहाँ से अंतिम 15 दिन तक, प्रथम 20 दिन नहीं, प्रथम 18 और अंतिम 15 दिन का योगफल आया। यानी ये हमारा योगफल और ये योगफल हम जोड़ दें, यानी 18 गुणे 495 प्लस क्या 505 गुणे 15, ये अगर योगफल को जोड़ दे तो इस योगफल पर आप देखिएगा ये ओवरलैप कर रहा है, यानी 17 तारीख 18 तारीख ओवरलैप कर रहा है। तो 17 तारीख 18 तारीख को योगफल कर रहा है, तो 17वां दिन और 18वां दिन का केवल योगफल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये इसमें हमारा 17-18 तारीख तो 2 बड़ा है, इसमें से हम घटा दे रहे हैं क्या 1 से लेकर 31 तक योगफल को, यानी 31 गुणे 501। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ये कि 17वां दिन हमने कितना कमाया वो, 17वां दिन कितना कमाया वो प्लस 18वां दिन हमने कितना कमाया वो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 17वां दिन के लिए हमने क्या यहाँ माना, यक्स माना है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया यक्स प्लस 18वां दिन के लिए क्या लिखा है, यक्स प्लस 50, यक्स प्लस 50 लिख दो, बराबर है बराबर। इनको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो दोस्तों कैलकुलेट करते हैं हम। गुणा करने के बाद दोस्तों हमको मिला 18 में 495 से गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा 8910, और इसमें से गुणा करिएगा तो मिलेगा 75 31 का 501 गुणा करने पर 15 से 531। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जोड़ेंगे तो दोस्तों हमको मिलेगा 954। अब क्या करेंगे, यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x होगा दोस्तों, और 50 बराबर के उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, और घटाएंगे 954 में 50 घटाएंगे तो होगा हमारा 904। दोस्तों यहाँ पर 2 में x से गुणा है, यक्स बराबर अगर ज्ञात करिएगा तो 904 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 904 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा होगा 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 दूना का 4, 452 रुपया हमारा 17वां अंक होगा। कितना 452 रुपया। और 18 मार्च को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे तो 452 और 50 क्या हो जाएगा 502 हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में होते हैं। दोस्तों अनुपात का मतलब ये होता है जो सभी में कामन होता है वो कट जाता है। किसी संख्या का अनुपात का मतलब ये होता है, मान लो कोई फलाना संख्या यक्स है, फलाना संख्या वाई है, इसका अनुपात क्या करते हैं तो इनका गुणनखंड करो, इनका गुणनखंड करो, इन दोनों में जो समान होगा यानी समान गुणज जो होता है वो कट जाता है, जो शेष बचता है वो अभाज्य उसका बच जाता है, जो दोनों में मिलता नहीं है। तो देखो 2 और 3 और 4 का मतलब हुआ प्रॉपर अगर संख्या ज्ञात करनी जाए तो पहली संख्या कितनी रही होगी 2x रही होगी। यक्स हम मानते हैं कि यक्स जो गुणज होगा इन सभी में कट गया होगा। दूसरी संख्या क्या रही होगी 3x रही होगी। तीसरी संख्या क्या रही होगी 4x रही होगी दोस्तों, जाहिर सी बात है। फिर कह रहा है अनुपात है उनके वर्गों का योगफल इतना है। इनका वर्गों का योगफल का मतलब क्या हो दोस्तों, इनका वर्ग करो प्लस करो, इनका वर्ग करो प्लस करो, इनका वर्ग करो, तो इनका वर्गों का योगफल कह रहा है 2349 है दोस्तों। सभी में यक्स स्क्वायर है तो इसको कॉमन मान लो। यहाँ से देखो 2 दूना का 4 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। सभी में यक्स स्क्वायर है ही, तो यक्स स्क्वायर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीजगणित बताएंगे तो बताएंगे इन सब का योग कैसे करते हैं। तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा वो दोस्तों 13, और 13 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 29 यक्स स्क्वायर। 29 एक्स स्क्वायर बराबर 2349, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा आपको 2349/29, बाकी नहीं हुआ एक्स स्क्वायर बटा 2349/29। अब आप 29 से इसमें भाग करिएगा, तो फटाफट यहाँ पर भाग कर लेते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट भाग करते हैं तो क्या मिलता है देखियो कैसे भाग करते हैं। 2349 में हम भाग कर रहे हैं किससे 29 से। 29 से भाग करिए, देखिए 9 बार नहीं जाएगा दोस्तों, 8 बार करते हैं। 8 9 72 का 2, 8 दूना 16, 16 7 23, इस प्रकार से यहाँ पर 2 आया 9 आया 29 से करें 29, यानी दोस्तों ये कटेगा 81 बार में। कितने बार में 81 बार में, यानी यक्स स्क्वायर बराबर हमारा 81 आया। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बता दोस्तों 81, यानी हमारा 9 हमारा क्या होगा यक्स का वैल्यू होगा। यानी जो संख्याएं होंगी हमारी क्या थी 2x थी 3x थी 4x थी, यक्स का मान हमारा 9 आ गया है। तो कह रहा है कि पहले 2 का औसत बताइए। पहले 2 का औसत का मतलब क्या हुआ 2x + 3x। औसत का मतलब क्या होता है योगफल बटा पदों की संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, इनका योगफल बटा पदों की संख्या 2 है। तो 2 में 3 से जोड़ोगे तो हमारा क्या होगा 5x बटा 2, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 होगा। यक्स का मान तुम निकाल ही दिए हो 9, तो 5 × 9 बटा 2, 9 5 है 45/2, यानी इसको तुम क्या कहोगे 22.5। यानी दोस्तों क्या आपको समझ में आया, केवल गुणा करो आंसर पाओ। इसीलिए मैंने बताया कि जिन व्यक्ति को जोड़ घटाना गुणा भाग यह 4 ऑपरेशन आता है उसको एक कॉन्सेप्ट से पूरी चैप्टर खत्म होगा जी। यह औसत का चैप्टर था, एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 12 संख्याओं का औसत 42 है, यानी प्रथम 12 संख्याओं का औसत 42 का मतलब पहला संख्या
दूसरी संख्या, ऐसे ही तीसरी संख्या, ऐसे 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 12 संख्या है, इनका औसत क्या है दोस्तों 42 है। आगे कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 5 संख्याओं का मतलब दोस्तों 12 में से 5 घटाओ क्या या 7, 7 में 1 जोड़ो 8, माने यानी 8 से लेकर 12 तक क्या जो हमारा औसत है वो 40 है, यानी यहू 40, सभी के सभी यहू 40। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्याओं का औसत का मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारा मान लो कि 4 रहा होगा, इनका औसत यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 44 है, इनका औसत यहाँ से लेकर वहाँ तक 44 है, इनका औसत 40 था। ठीक है दोस्तों, प्रथम 4 का औसत 44 है। छठी संख्या और 5वीं संख्या से 6 कम है। दोस्तों ध्यान देखिए, यहाँ पर 3 संख्याएँ बची, क्या क्या बची, यहाँ पर 3 संख्याएँ बची, बीच में 3 संख्याएँ बची, बीच में 3 संख्याएँ क्या क्या बची है, एक 5वीं संख्या बची है, 6वीं बची है, एक 7वीं बची है। इसमें कहा छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी छठी ये संख्या जो है, ये संख्या जो है इस 5वीं संख्या से 5वीं संख्या मान लो यक्स से छठी संख्या 6 कम है, तो 6 कम है तो यक्स माइनस 6 कर दिए, 6 कम हो गई। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है आगे कि 7वीं संख्या से 5 कम है, कौन, छठी संख्या के बारे में। यहाँ भी छठी संख्या के बारे में बात हो रहा है, 6 कम, छठी संख्या जो है 5वीं से 6 कम है, 5वीं यक्स है तो छठी यक्स माइनस 6 होगा। और यही छठी संख्या 7वीं से 5 कम है, 7वीं से 5 कम है, तो 7वीं को क्या ऐसा मानोगे तुम कि ये 5 कम रहेगा, बोलो क्या मानोगे, यक्स माइनस 1 रहेगा तभी तो 5 ये कम दिखेगा तुमको, बोलो ना जी, ये एक्स माइनस 1 रहेगा तभी तो ये 5 कम होगा, नहीं समझ में आ रहा। ये एक्स माइनस 1 में से अगर 5 तुम घटाओगे तो क्या एक्स माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं, वही तो हुआ। 7वीं से भी 5 कम है तो 5 कम है, जब एक्स माइनस 1 मानेंगे तभी हमें क्या चलेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई 5 कम है। चलो, तो इस तरीक़ा से तुम्हें क्या ज्ञात मिला, इस तरीक़ा से ये ज्ञात मिला कि तुम्हारा 5वीं संख्या यक्स, ये एक्स माइनस 6 और ये हमारा यक्स माइनस 1, इस प्रकार से इनकी तुम्हें रिलेशन मिल गया। कह रहा है कि छठी और 7वीं का औसत, मतलब छठी और 7वीं का औसत का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ो बटा पदों की संख्या यानी 2 से भाग कर दो। तो हमें ज्ञात करने के लिए कुल मिला के यक्स हमें ज्ञात करना होगा, यक्स ज्ञात करते ही सब काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक योगफल यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक योगफल यहाँ से निकलेगा और टोटल योगफल यहाँ से निकलेगा, तो क्या हमारा काम बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक योगफल ज्ञात कर लोगे तो प्रथम 4 का औसत 44 कहा था, प्रथम 4 का औसत 44 और योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 44 करेंगे, यहाँ से योगफल करेगा। और ये योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो अंतिम कह रहा था, देखो कहाँ चला गया, कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का, ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी 40 गुणे 5 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 गुणे 5 है। अंतिम 5 प्रथम 4 और बीच के ये 3 का योगफल यहाँ से निकल गया। तो क्या देखो, प्रथम 4 संख्याओं का योगफल क्या निकला तुम्हारा, 4 गुणे 44 प्लस प्रथम 4, 6वां 7वां और 5वां 6वां 7वां का योगफल क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दो यार, यक्स प्लस यक्स माइनस 6 प्लस यक्स माइनस 1, इन सबको जोड़ दो और प्लस यहाँ तक योगफल तुम्हारा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये अंतिम 5 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल 40 गुणे 5 है। टोटल का योगफल निकल गया कि नहीं दोस्तों, टोटल का योगफल निकल गया। टोटल का योगफल यहाँ से भी तो निकलेगा, शुरू में कहा था कि 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का औसत कितना है, औसत 42 है। तो इनका योगफल अगर ज्ञात करोगे तो यहाँ से भी टोटल का योगफल निकलेगा, यहाँ से भी टोटल का योगफल, यहाँ से भी टोटल का योगफल, यानी इन सब की इक्वेशन का ये क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से तुम यक्स का मान ज्ञात करोगे, उत्तर पाओगे। ठीक है, देखो कैसे जल्दी से हम ज्ञात करते हैं। 444 में करो तो 4 16 तो 16 170 ठीक है। यक्स कितनी बार आया है दोस्तों, यक्स 3 बार आया है तो जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा। हम माइनस से -1 तो -7 हो जाएगा, प्लस 40 में 5 से गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा, 4 5 20 बराबर 4 गुना का, इसमें गुणा करो 4 गुना का 24 और बचो 48 2 50 यानी 504 हमारा आया है। अब सबको उधर भेजो, 3x को इधर ही रखो और सबको उधर भेजो। देखो 504 में से ये 200 और 176, 376 होगा ना, इधर जाकर क्या होगा, -376 हो जाएगा। देखो जाइए 200 और प्लस 100 376 है, 376 इधर जाएगा तो माइनस होगा, -7 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या होगा, देखो अब तुम क्या करोगे, 4 में 6 घटाओगे, इससे बढ़िया है कि 7 को इसमें जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 511 हो जाएगा, -376 है। अब घटाओ, 11 में 6 गया 5 हुआ, और यहाँ पर बचा 10 में से 7 गया 3 हुआ, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1 हुआ, मैंने 135। 3x बराबर 135, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 135/3 यानी 3 का 3 चौका 12 3 5 15, यक्स मान आया हमारा, क्या आया दोस्तों 45। यक्स का मान 45 आया तो तुम्हारा यह भी निकल जाएगा, यह भी संख्या निकल जाएगी। यक्स का मान 45 का मतलब ये संख्या हमारी क्या हुई, हमारी 5वीं संख्या क्या हमारी हुई, 5वीं संख्या हमारी 45 हो गई। ठीक है, 1 से मान 45 का मतलब यही तो हुआ कि हमारी 5वीं संख्या 45 हो गई।
छवी संख्या क्या होगा, 45 में से 6 कम, छवी संख्या क्या होगा, 45 में से 6 कम, 45 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 39 होगा। सातवीं संख्या क्या होगी, तो 45 से 1 कम होगी। देखो 1 से -1 में 45 में से 1 घटेगा तो 44 होगी। इन्हीं का औसत पूछा, इनका औसत का मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो। 39 को 44 में जोड़ो, 9 4 13 का 3, 3 4 7 1 8, 83/2। अगर भाग करोगे तो 2 4 8 और हमारा पड़ेगा 2 1 2 और 2 5 10 के बाद हमारा चौथा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी 16 km की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी 20 km की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। दोस्तों क्या पता चला, हमें यह पता चला कि 12 km जब चलता है, 12 किलोमीटर वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अगला 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों 20 km की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। करा उसकी औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर औसत, एक्चुअली दोस्तों यह चाल दूरी समय का क्वेश्चन है लेकिन आ गया है तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। औसत चाल बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय, कुल जितना समय लिया है वो समय, कुल दूरी। दोस्तों ध्यान देखो, कुल दूरी का मतलब क्या हुआ, 12 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये, यानी 18 किलोमीटर हमें कुल दूरी मिल गई यहाँ से। कुल समय नहीं पता है लेकिन चाल और दूरी दिया है। आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएं, सभी लोग बोले समय बराबर क्या होगा, समय यहाँ जाकर गुणा होगा और फिर चाल इधर आकर भाग हो जाएगा, गुणा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी 12 दिया है और चाल 16 दिया है और समय इसका निकालना है, तो इसका समय मान लेते T1 है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है इसका 12 है और बटा चाल क्या है इसका 16 है, तो 12 बटा 16। ठीक है दोस्तों, तो काटोगे तो इस तरीक़ा से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 12 और 4 16, यानी तुम्हारा हो जाएगा 3/4 हमारा T1। यहाँ से मान लो समय T2 हम मान लेते हैं, यहाँ से समय क्या करने के लिए क्या करेंगे, दूरी क्या है 6 है, चाल क्या है 20 है, तो 6/20 काटो, 2 से काटोगे तो 2 3 6 और 2 में 20 में करो भाग तो 3/10 आएगा। तो कुल दूरी हमारा क्या है दोस्तों 18 है और कुल समय हमारा क्या है दोस्तों, आया हमारा 3/4 प्लस 3/10 आया ना कुल समय। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो सीधे 4 में 10 से गुणा करो 40 आएगा और इधर 10 से 3 करो तो 30 आएगा और 4 से इसमें करो तो 12 आएगा, यानी 30 और 12 जोड़ो तो तुम्हारा 42/40। इसे काट पीट करोगे तो 2 से कटेगा 21/20 आएगा, यानी कुल समय हमारा क्या आएगा यहाँ 21/20 आएगा। अब 21/20 ये क्या है दोस्तों, भाग है। अब भाग ऊपर जाता है तो क्या होता है, पलट जाता है, आप सभी को पता है, बटा के ऊपर जाता है तो यानी 18 गुण है 20 बटा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 3 से कटेगा 3 से 18 और 3 7 21, यानी हमारा क्या हो जाएगा 120/7। यही हमारा उत्तर है। यानी अगर गुण इसको सही के रूप में बदलिएगा, 7 से भाग करें तो क्या होगा, 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5 यानी 50, यानी 7 से 49, 1 बचा 1 ऊपर आने दो, यानी 7 से 1/17 से 1/7 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे, एक और स्वयं के अलावा। तो एक खुद स्वयं है इसलिए परिभाषा नहीं सुटेबल होता, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी जो स्वयं से ही कटेगी, केवल एक और स्वयं से, 3 भी है ऐसा, 4 नहीं है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, यानी एक और स्वयं के अलावा ये किसी से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह संख्या हमारी नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब 4 नहीं होगी, 5 हाँ भैया 5 होगी, स्वयं से कटेगी, 6 नहीं होगी, 7 हाँ होगी, 8 नहीं, 9 नहीं जाइए, 10 ना 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। कुल कितनी हुई दोस्तों, अभी 6 हुई। औसत मतलब क्या होता है, पदों का योगफल अब बटा पदों की संख्या, मैंने इन सबको जोड़ो और 6 से भाग करो। तो अब तुम जोड़ोगे तो क्या पाओगे, अब जोड़ो 2 3 5 5 10 10 7 17 और 11 28 और 13 28 13 मेरे समझ से 41 होगा, 41 में 6 से भाग कर दो
तो तुम्हारा क्या आएगा, 6 6 36, 5 ऊपर आएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल। हाँ यार, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये यही ट्रिक मारा है, हमने थोड़ी नहीं मारा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सीधे वहीं से मैं एग्जाम उठाया हूँ। कोई भी क्वेश्चन सीजीएल छोड़ो, सीजीएल थोड़ा हाई लेवल कहा जाता है। क्या हाई लेवल है, देख ही रहे हो। कोई भी है जो मेरे एक कॉन्सेप्ट से, चाहे एक फार्मूला जो मैंने बताया या जो डिराइव फार्मूला है उसका है कि नहीं है, सब उसी से हो रहा है और सब उसी से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, पहली संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत 15 का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहू 15 है और यह भी 15 है। कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 का मतलब क्या दोस्तों, यह भी 12.5 है, यह भी 12.5, यही ना इसका मतलब हुआ दूसरी और तीसरी। कह रहा है तीसरा क्या होगा। अरे तीसरा क्या होगा, देखो तीसरा तो खुद 15 होगा ही, तीसरा खुद 15 होगा ही, लेकिन जब दूसरी तीसरी को लिया जा रहा है तो ये 12.5 और ये 12.5 हो जा रहा है। यानी हो ना हो पहली संख्या बड़ी रही होगी जो इन सबको क्या कर रही होगी, मेंटेन कर रही होगी। तो पहली संख्या 15 तो रही ही होगी। देखो इससे उल्टा समझ लो, देखो उल्टा समझो कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या है, माने यह 2 है, दूसरी संख्या भी 12.5 है, तीसरी भी संख्या 12.5 है, लेकिन पहली आते ही इन सबको 15 कर दे रही है। यानी जाहिर सी बात है ये क्या रही होगी, 12.5, और ये कितना अधिक है, 12.5 है। यहाँ पर देखो 15 से 12.5 कितना अधिक है, तो 2.5 अधिक है, 2.5 अधिक है, और यहाँ भी कितना अधिक है, 2.5 अधिक है। यानी पहली संख्या जब आई होगी तो खुद को 15 की हुई होगी, तो सबको 2.5 बढ़ा दी होगी ताकि ये भी 15 हो जाए, तभी तो हमारा औसत 15 रहा होगा। उल्टा सोचो, यानी हमारा पहली संख्या का वजूद ये रहा होगा जो इस प्रकार से ये काम कर रही होगी। यानी 2.5 और 2.5 यहाँ 5 तो 15 20, ये भी तरीका है दोस्तों, हकीकत यहाँ नहीं, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं में से 3 संख्याएँ हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो पहली संख्या की 1/3 है, पहली अगर यक्ष है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। देखो पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या यक्ष है, तो दूसरी क्या होगी, x/3 होगी कि नहीं होगी, 1/3। और तीसरी संख्या की 3/4 है। यानी यह दूसरी संख्या ही, ये दूसरी संख्या ही, पेन को बदल लेते हैं, ये दूसरी संख्या ही तीसरी संख्या क्या है, 3/4 है। इसका 3/4 बनाने के लिए इसका रिलेशन क्या होनी चाहिए, इसका रिलेशन क्या होना चाहिए 3/4 बनाने के लिए। तो देखो मान लो इसको ऐसे मान लो, इसको मान लो y और ये तो हाई है, ये तीसरी संख्या को y मान लो। यह जो दूसरी संख्या है यानी 1/3 जो है वो तीसरी संख्या, देखो यह जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की, यह जो दूसरी संख्या है वह यह तीसरी संख्या की 3/4 है। तो 3/4 कर दो, यहाँ से y निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो ये इधर चला जाएगा तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। यानी क्या होगा, 4x/9। इस तरीक़ा से भी तुम अलग से लिख सकते हो, यानी ये हमारा 4x/9 आया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि यदि तीनों का औसत 112 है तो सबसे छोटी ज्ञात करिए। तीनों का औसत 112 का मतलब क्या कह रहा है, यानी यक्ष तीनों का योगफल ज्ञात करो, यक्ष प्लस x/3 प्लस 4x/9। तीनों का योगफल क्या होगा दोस्तों, औसत 112 है, तो योगफल हमें ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा करने होंगे। यहाँ से यक्ष मान करो, आंसर आ जाएगा। सभी में देखो 9 एलसीएम ले लो, 9x, यहाँ 1 मान कर देखो, 1 में भाग करोगे 9 आएगा, 9 से गुणा करोगे ये आएगा। तो अब देखो दोस्तों ये सब तो मैं नहीं सिखाऊंगा, इस सब के लिए मेरे को अलग से क्लास लेनी पड़ेगी आपको। 3 दूना से 11 में भाग करोगे तो 33, 9 इधर जाकर क्या होगा, गुणा होगा। पहले इन दोनों को जोड़ो, 9 3 और 4 को, 9 3 12, 12 4 16, यानी यक्ष बराबर क्या होगा 3 3 6 गुणे 9 और बटा 16। यक्ष की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से भाग करो, 8 4 4 16, यहाँ से करो, यहाँ से काटो, देखो 4 8 है 32, 1 आएगा और 4 4 16। ठीक है दोस्तों, 84। और यहाँ से 12, 4 दूना 8 और 4 1 4, 21 गुणे 9 आया, यानी 21 गुणे 9 यानी 9 1 9 9 दूना 18, 189 हमारा यक्ष की वैल्यू आया है। और सबसे छोटा कह रहा है, सबसे छोटा देखो तो ये हमारा यक्ष यानी 189, दोनों देखो तीनों निकाल लो, ये 189 आया है, ये क्या आएगा 189/3 आएगा, यही सबसे छोटा है। यहाँ भी रख दोगे तो आएगा तुम्हारा, ये भी सबसे छोटा है, 3 से 18 3 के 9, ये हमारा। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये बात सही है कि एग्जाम में आपको सरल और जल्दी करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे मानते हैं, देखो पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, तो देखो दूसरी संख्या का रिलेशन पहली से और तीसरी से कहा है, तो दूसरी संख्या को कुछ भी तो मान लो, इनको रेशियो में दोस्तों कन्वर्ट करके ईजी कर सकते हैं। देखो इसको रेशियो में कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या यानी यह संख्या जो है इसका रिलेशन पहली संख्या और तीसरी संख्या से लगा रहा है। तो देखो ये क्या करेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी अगर यह 1 है तो दूसरी हमारी संख्या 1/3 है, कोई दिक्कत, इसकी 1/3 है। अब आगे देखो यही दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है,
देखो तीसरी की एक 3/4, तीसरी की 3/4 है, तो तीसरी की 3/4 है, हमें नहीं पता है तो इसको y मान लो, और पहली संख्या में पता है तो 1/3 बराबर तीसरी की कौन चौथाई कह रहा है, तीसरी की देखो कह रहा है कि तीसरी संख्या की 3/4 है, तो 3/4 कर दो यार, इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा 4 1 4 है, तीसरी क्या 9, यानी y बराबर 4/9 हो जाएगा, यहाँ 4/9 होगा। इनका रेशियो कर दो। इनका नीचे से भगाने, दोस्तों रेशियो नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हर का भगाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे सभी में, तो 9 1 9 और 3 कट जाएगा, यहाँ 4, ये रेशियो हमें मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, इन्हीं का योगफल कितना दिया है दोस्तों, इन्हीं का योगफल हमारा दिया है कितना, तीनों संख्या का औसत 112 का मतलब क्या होगा 112 × 3, तीनों संख्या का औसत हमारा ये है, तीनों का योगफल मतलब दोस्तों ये मान लो कोई ना कोई इसमें गुणा होगा जो कटा होगा, माने इसको यूनिट मानते हैं, ये 9 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तीनों का मान 9 3 12 4 16 यूनिट का मान हमारा क्या दे दिया है दोस्तों, 112 × 3 दे दिया है। तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 112 × 3/16। बताओ इन सभी में कौन छोटा, ये छोटा है ना, यानी हमें 3 छोटी संख्या चाहिए, मैंने हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट है, यानी 112 × 3/16 और गुणे फिर 3 होगा। आप कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, करो 16 7 112 होता है, और गुणे 3 का 9, यानी इस प्रकार से हमारा 63 उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्रमिक पूर्णांक के एक समूचे का औसत 22.5। क्रमिक मतलब होता है दोस्तों क्रमागत, और पूर्णांक का मतलब जानते हैं दोस्तों, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ये भी पूर्णांक होता है। 0 से पहले -1 आता है, फिर -2 -3 से अनंत तक, ये सभी पूर्णांक होते हैं। क्रमागत पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है। देखो एक जोड़ोगे तो 2 होगा, मतलब 1 की वृद्धि होगी, इधर 1 की कमी होगी, इसे क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों कहीं भी बीच में से कोई क्रमागत पूर्णांक उठा लिया है, मानो कि 4 से उठा लिया है और कह रहा है 18 क्रमिक पूर्णांकों का एक समुच्चय है, मैंने मानो कि 4 से उठा लिया, 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 ऐसे 18 डिजिट मैंने क्रमागत होगा, लेकिन यह बात तय कर दिया है दोस्तों। इसलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैसे इन क्वेश्चन को ईजी तरीका से हल करेंगे आप सबको हमने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको ज्ञात होगा तो मैंने बताया था कि जब औसत हमारा क्या हो, औसत पूछे और औसत जब समांतर श्रेणी का हो, तो हमारा जो औसत आता है तो एकदम बीचों बीच संख्या आती है। क्या आपको याद है, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो को देखें, और नहीं तो आज इस बात को समझे। क्या बात को समझे कि जब हमारा समांतर श्रेणी की बात कहता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में एक वृद्धि कर रहा है, तो जो हमारा औसत होगा एकदम बीचों बीच जो संख्या होगी वही होगी। कुल संख्या कितनी है दोस्तों, कुल 18 हो, कुल 18 संख्या, यानी पहली संख्या होगी, दूसरी होगी, ऐसे ही कुल 18 संख्या, 18वीं संख्या होगी। तो ये चूँकि सम है, इसके बीचों बीच कौन सी संख्या होगी, तो तुम कहोगे 18 में 2 से भाग कर देंगे तो 9, नहीं, इसके बीचों बीच 9वीं और 10वीं दोनों पड़ेगा, 9वीं संख्या भी पड़ेगी और 10वीं संख्या भी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इसके ठीक बीचों बीच एक संख्या कोई नहीं आएगी, यानी 2 संख्या आएगी, यानी 9वीं संख्या और 10वीं संख्या इसके बीच आई होगी। बात समझ में आ रहा है तो मजा करो यार, ये आएगी, तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं, यानी इनके बीच में 9वीं और 10वीं आएगी, और इन दोनों के जो बीच में आएगा, और औसत चूँकि पूछ रहा है तो औसत एकदम इन दोनों के बीच जो होगा वही होगा। तो क्या करते थे हम, 9वीं संख्या पर जो आएगा वो ये जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी दशमलव में आ जाता है 0.5। ये क्या है हमारा, मैंने 9वीं और 10वीं के बीच में क्या आ रहा है हमारा, देखो 9वीं और 10वीं के बीच के मैंने आ रहा है 22.5। तो तुम्हें बताओ पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव ही है, यहाँ तो पॉजिटिव ही है। और तुम्हें बताओ कि कह रहा है कि 18 क्रमिक पूर्णांकों के समुच्चय का औसत 22.5 है। हम 1 से लेकर 18 तक संख्या मान लिए, बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी, 9वीं या 10वीं, हमारा 9वीं और 10वीं आएगी। और ठीक इसके बीचों बीच ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9वीं संख्या प्लस 10वीं संख्या बटा 2 करेंगे, और वही किए होंगे तो 22.5 आया होगा, यानी 22.5 यानी क्या आया होगा पहले, यानी यहाँ 22 रहा होगा और यहाँ पर क्या रहा होगा 23 रहा होगा, तभी तो 22 और 23 के बीच 22.5 आया। बोलो यार, विषम होता तो सीधे सीधे संख्या दे देता, लेकिन चूंकि सम है इसके बीच में 2 संख्या आएगा, इसलिए जोड़कर हम क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं। यानी जाहिर सी बात है आपको बिना कैलकुलेट किए आपको 2 चीज़ मिल गई। क्या मिल गई कि हमारी 9वीं संख्या 12 रही होगी और 10वीं संख्या हमारा 23 रही होगी, ठीक है, 10वीं संख्या हमारी 23 रही होगी। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा का मतलब क्या 18वां पूछ रहा है। तो दोस्तों तुम्हें 10वां पता चल गया, लेकिन 10वां 23 है, ठीक है। अब तुम्हें बताओ 10 से 18 कितना बड़ा है, यानी अगला क्या होगा 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, वैसे ही 18वां क्या होगा 8 तुम जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा, क्योंकि क्रमागत है यार, यहाँ क्रमागत है। 10वां हमारा 23 है तो 11वां 24, ऐसे बढ़े हुए तो 18वां हमारा क्या होगा, बोलो
23 मार जोड़ोगे क्या आएगा, 31 आएगा, यही तुम्हारा उत्तर है। दोस्तों ये लंबा चौड़ा नहीं है, केवल मारो उत्तर सीधे आ जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है समझाने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है दोस्तों 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। दोस्तों यहाँ भी क्रमागत कहा है लेकिन विषम संख्या कहा है। क्रमागत विषम संख्या में कितने का अंतर रहता है दोस्तों, 2 का अंतर होता है। कितना, 2। जैसे मान लो पहली विषम संख्या 3 है, दूसरी क्या होगी 5, तीसरी 7, इस तरीके से 2 का अंतर रहेगा। यह बात याद रखना। 8 क्रमागत कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे ही 8 क्रमागत संख्या होगी। तो चूंकि यह समांतर श्रेणी में है, तो मैंने बताया था जब सीरीज समांतर श्रेणी में हो यानी समान अंतर हो उस सीरीज में, तो बीचों बीच जो पद आता है वही उसका औसत होता है। तो इसका बीचों बीच 2 संख्या आएगी, चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या। और बीचों बीच 2 आगे, चौथी संख्या पर पाँचवीं संख्या, इसके बीच जो होगा वो क्या आएगा, तो चौथी प्लस पाँचवीं संख्या में 2 से भाग करेंगे वो आएगा। तो देखो औसत 28 है, औसत 28 का मतलब यह क्या दिया है, ये चौथी और पाँचवीं के जो बीच आया होगा, चौथी और पाँचवीं के बीच क्या आया है, 28 आया। ये विषम है नहीं, इसके जस्ट पहले जो होगा वो चौथी होगी, या जस्ट बाद वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, पाँचवीं होगी। तो 28 के जस्ट पहले क्या आता है, बोल सही तुमने बताया, 28 से पहले 27 आता है। यही नहीं बता पाओगे तो छोड़ देना पढ़ना यार। तो बोलो 28 से पहले क्या आएगा, 28 से पहले आएगा हमारा 27, और 28 के बाद क्या आएगा, 28 के बाद आएगा 29। क्रमागत की बात कर रहा है तो 29 आ गया। वैसे ही तुम्हारा कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अरे भैया 27 है तो इससे पहले क्या आएगा 25, इससे पहले क्या आएगा 23, इससे पहले क्या आएगा 21 आएगा। बोलो 29 है तो इसके बाद क्या आएगा 31, फिर क्या आएगा 33, फिर क्या क्रमागत है 35। कह रहा है कि छोटी और बड़ी को जोड़ दो। अरे जोड़ दो ना, 35, 21, 56, यही आंसर। हाँ यही आंसर। और अभी यही से इजी क्या बताएं तुमको यार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर। 11वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कह रहा है 46 संख्या का औसत 50.5 है, यानी पहली संख्या रही होगी वो भी 50.5, और ऐसे ही हमारी 46वां संख्या ये है, ये 46वीं संख्या भी हमारी क्या है 50.5 है। यही तो हमारा होता है औसत। थोड़ा और इसको छोटे में कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 46 संख्या का औसत 50.5 है, यानी पहली संख्या भी 50.5 होगी और अंतिम संख्या भी 50.5 होगी। मैंने 1 से लेकर 46 संख्याओं का 50.5 कह रहा है। फिर आगे पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, यानी 1 से लेकर 25 संख्याओं का औसत 45 है, यानी सभी ये 45 है। और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है। अंतिम 18वीं निकालने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे, तो 46 में से हम 18 घटाए और इसमें 1 जोड़ दिए। 46 में से 18 घटाए तो 28 हुआ, 1 जोड़े तो 29 हुआ, यानी 29वीं से लेकर 46वीं तक 56 हमारा सबकी सब 56 है। यदि 26वीं और 27वीं और देखो यहाँ 28वीं संख्या 67 है, यानी 29 से जस्ट पहले क्या आएगी, 29 से जस्ट पहले हमारी होगी 28वीं संख्या होगी, 28वीं संख्या होगी। यह 28वीं संख्या का मान कितना दिया है दोस्तों, इस 28वीं संख्या का मान दिया है 67, ठीक है। तो 28वीं संख्या 67 है। तो यदि 26वीं और 27वीं हटा दीजिए, देखो 25 के बाद क्या बचा, 25 के बाद हमारा बची थी 26वीं और दूसरी हमारी बची थी क्या 27वीं और तीसरी 28वीं, जिसका मान हमारा 67 है। तो कह रहा है 26वीं और 27वीं को हटा दिया जाए, मैंने इनको हटा दिया जाए, ये जो हमारा मान दिया है इसको हमारा ये 26वीं 27वीं को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो औसत क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि औसत बराबर क्या होता है, आप सबको पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अब दोस्तों 2 पद हट गए हैं, तो आप सब बताएं 2 पद के हटते ही कितनी पद बची गई हैं। टोटल 46 है, 2 पद हटा तो 44 बटा, यहाँ हमारा पदों की संख्या होगा। योगफल ज्ञात होते ही हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53, 7वीं 28। दोस्तों अभी यह क्वेश्चन मैंने बताया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाए, तो निकाली गई संख्या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। पहली संख्या मान लो, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं संख्या। 5 संख्या का औसत 30 है का मतलब पहली भी 30 है, दूसरी भी 30 है, तीसरी भी 30 है, चौथी भी 30, इस तरीक़े से 5वीं भी 30 है, ठीक है दोस्तों। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए, कोई भी एक संख्या निकाल ली जाए, कोई भी एक संख्या निकाल ली जाए, मान लो कि पहली संख्या को निकाल लेते हैं, तो औसत 31 हो जाता है। औसत है कितना दोस्तों, पहली संख्या है कितना 30, लेकिन इसके निकलते ही 31 हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसके निकलते 31 हो जाता है, यानी सभी में 1-1 की वृद्धि हो जाता है। इन्हें इसका मतलब हुआ, इसके निकलते ही 31 हो जाता है औसत। इसका मतलब जो 4 जो बचे इसके निकलते ही 31 हो जाते हैं। तो इससे क्या मतलब निकालिएगा आप, इसे ये मतलब अब ये 31 हो गया, ये 31 होगा, ये भी 31 होगा, ये भी 31 होगा, ये भी 31 होगा।
इसका मतलब क्या दोस्तों, यहू 31 यहू 31, मतलब ये जरूर ये कंफर्म हो गया कि ये 30 नहीं रहा होगा बल्कि कम रहा होगा। अगर जाने वाला व्यक्ति 30 ही रहा होता तो इसका औसत 30 ही रहता, लेकिन इसके हटते ही सभी का औसत बढ़ जाता है, यानी सबका नंबर 31 हो जाता है, यानी जाहिर सी बात है इसका हटते ही सब एक एक ले लेते हैं। इसका मतलब ये 4 कम रहा होगा, तभी तो ये क्या होगा, ये 4 कम रहा होगा, यानी क्या रहा होगा, 26 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कैसे, अब मान लो कि अब उल्टा इसका उल्टा सोचोगे, अगर मान लो कि 4 संख्याओं का औसत 31 है और तीसरा 5वां संख्या आते ही 30 हो जाता है, इसका मतलब क्या, ये 26 रहा होगा, तभी तो ये सभी 31 इसको एक एक देकर, यानी 4 देकर इसको भी 30 बना देते हैं, और इस तरीके से औसत हमारा सभी समान है तो 30 हो जाता। तो उल्टा भी करके आप देखिएगा तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे 15वीं संख्या रही होगी। ये सभी के सभी 30 हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझोगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये सभी के सभी 30 हैं, ठीक। जबकि इन संख्याओं में 13 संख्याओं का औसत 32 है। 13 संख्याओं का औसत का मतलब मान लो कि तीसरी, चौथी और अंत में हमारी रही होगी 14वीं, 13वीं और यहाँ पर रही होगी 14वीं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम 1 से लेकर हमारा 13 तक जो है इनका औसत ये भी 30 रहा होगा दोस्तों, और यह हमारा क्या रहा होगा, 30 रहा होगा। कह रहा है कि 1 से लेकर हमारा देखो अब नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है कि जबकि इन संख्याओं में 13 संख्या का औसत 32 है, यानी मान लेते हैं कि पहली से लेकर हमारा 13 तक की संख्याएं क्या है, सभी के सभी 32 है। ये सभी 32 का मतलब यहू 32, यहू 32, यहू 32 और 13वीं नंबर भी 32 है। ठीक है दोस्तों, यहू 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर है, ये संख्या बराबर है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये भी यक्ष है और ये भी यक्ष है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा, अरे भैया बराबर है तो बराबर ही होगा। अब आप देखो, सोचो जरा कि पहले क्या था हमारा, पहले हमारा औसत 30 था, लेकिन शुरू से 1 से लेकर 13 तक ये तो हमारा 32 हो गया। यानी जाहिर सी बात है कि ये दोनों 30 न रहकर बल्कि कुछ कम रहे होंगे। और कितने कम रहे होंगे, कितने कम रहे होंगे, तो देखो इस सभी में 2 की वृद्धि कर रहा है, इन दोनों के हटते ही इन सभी में 2 की वृद्धि हो जा रही है। तो मान लेते हैं कि यह दोनों जो है, ये दोनों की एक्चुअल वैल्यू कितना है यहाँ पर है, पहले के हिसाब से 30 + 30 है, लेकिन ये दोनों जब हट जाते हैं तो इन सब में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी एक्चुअल में ये कम है। क्या है, एक्चुअल में ये कम है, इनके हटते ही सभी में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो कितने में 2 की वृद्धि हो जाती है, बोलो कितने में, देखो 13 लोगों में, शुरू के 13 लोगों में 2 की वृद्धि, देखो यहाँ पर 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, यानी हो ना हो ये लोग क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे। कितना कम रहे होंगे भैया, दोनों मिला दिए तो यानी कितने भाई वृद्धि करवा रहे हैं, तो 2 × 13 की हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है इनके हटने से, यानी इतना ये कम रहे होंगे, तभी तो इतना कम रहे होंगे, तो ये लोग आकर बांटे होंगे इन लोगों को, तब 30 हुए होंगे। तो चलो 30 जोड़ते हो तो यहाँ से तुम्हें मिलता है, दोनों संख्याएं हैं जो चौथी और 15वीं, 14वीं और 15वीं दोनों है, हाँ, -13 दूना का 26। अब तुम ही बताओ 60 में से 26 आएगा तो क्या आएगा, 34, यानी दोनों संख्याओं का योगफल क्या आया तुम्हारा, 34 आया। और दोनों की संख्याएं बराबर हैं, बराबर का मतलब क्या है, 17 रही होंगी, नहीं 2 से तुम भाग करोगे तो पता चल जाएगा कि हमारी ये दोनों संख्या क्या रही होंगी, 17 रही होंगी। अब उल्टा समझो यार, ये 17 उत्तर मार दो, उल्टा समझो कि मान लो कि 1 से लेकर 13 तक हमारा क्या है, 32 है, लेकिन इन दोनों के आते ही हमारा औसत 30 हो जाता है, यानी 30 हो जाता है, यानी क्या करते हैं, 1 से 13 लोग 2 दान कर देते हैं, यानी 26, 13 दूना का 26 दान कर देते हैं, इन दोनों में दे देते हैं। ऐसे 26 में से 2 पार्टों में करो, 13 कर दो, मैंने 13 इसको दे देते हैं, 13 इसको दे देते हैं, तभी तो 30 हो जाएंगे ये लोग, बोलो सभी समान, यही तो औसत है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 70 और 90 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उनके और पदों की संख्या से भाग करो, यही आंसर होगा दोस्तों, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अभी 9 क्रमागत की बात किया, उसका औसत 20 है, तो 20 है, इसका मतलब 9 का मतलब क्या, उसके सबसे बीचवा में कौन होगा बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बीचवा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 20वां में, इसलिए बीचों बीच 5वां संख्या, मैंने 5वां संख्या 20 को दे दिया है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो घटा दो ना, कितना, 4 घटा दो, 4 इधर, ये पहली संख्या को कह रहा है, 20 में 4 घटा दो, क्या आएगा 16, यही उत्तर होगा। या तुम ऐसे करो, 20वां से पहले 19वां, 18वां, 17वां, 16वां, जैसे भी भैया, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्रमागत की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 52, 71, 43, 22, AB, इन सब का औसत 55 है। तो योगफल अगर ज्ञात करें इनका तो क्या होगा, बोलो, 52 + 71 + 43 + 22 + A + B, इनका योगफल ज्ञात करो।
तो कितने औसत है 55 है। अब पद कितने 1 2 3 4 5 6, तो औसत गुणे पदों की संख्या से योगफल हमारा निकल गया। यहाँ से देखो a प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा तुमको। फिर इनका योग करके 53 गुणे क्या करोगे, देखो इनका योग करो, इनका योग अलग से दूसरे पेन से देख लो। इनका योग क्या होगा, यानी 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी बराबर, देखो इनका औसत 53 कह रहा है। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या 7 है। दोस्तों क्या करोगे तुम, इन सबको जोड़ोगे, इन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे और जो आएगा इनका गुणा करोगे। अब इनको इधर भेजोगे तो क्या होगा a प्लस बी, 6 में 5 से गुणा करोगे तो 55 में 6 से गुणा करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 5 30 हाथ में लगा 3 6 5 3 35, ऐसे ही करोगे एग्जाम में जल्दी जल्दी, यानी सबको डायरेक्ट जोड़ो। देखो 2 3 5 1 6 2 8, यहाँ 8 लिख दो, 2 4 6 7 13, 13 5 18, यहाँ 18 लिख दो। a प्लस बी का मान आ गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 2 में से गया 142 आया a प्लस बी का मान, ठीक है। अब इसका मान देख लो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। c प्लस डी का मान देखो, डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं, c प्लस डी बराबर, दूसरी पेन का यूज कर लेते हैं, c प्लस डी बराबर, देखो 53 में 7 से गुणा करो, 70 के 21 2 7 बचे 35, 35 2 37 माइनस, अब सबको देखो जोड़ो, 2 1 3 3 9 12 12 5 17 2 19 का 9, हाथ में लगा 1 1 1 4 5 5 10 4 14 4 18 और 4 22, यहाँ पर 22 लिख दो। घटा लोगे तो c प्लस डी का मान हो जाएगा पता। तो 71 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से गया 3 में से 2 गया 1, मतलब 142। और कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत ज्ञात करो। औसत का एक ही फार्मूला दोस्तों, किसी से याद नहीं होता, कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, और a प्लस बी की वैल्यू देखो ऊपर दिया है 142, अब प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दिया है, सी प्लस डी का भी वैल्यू 142 से आया, अब बटा 4, अब कर दो ना जोड़ के भाग, तो इसको जोड़ोगे तो 284 बटा 4, और 4 7 28 और 4 1 4। दोस्तों ये काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट का मतलब दोस्तों औसत ही होता है 7.2 था। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रथम 10 ओवर में 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवर में और औसत रन रेट क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कुल 50 ओवर है, कुल 50 ओवर में 10 ओवर प्लस 10 ओवर प्लस 40 ओवर की कहानी है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 10 ओवर प्लस 40। तो कह रहा है प्रथम 10 ओवर में 7.2 था, प्रथम 10 ओवर में रन रेट 7.2 था, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 7.2 गुणे 10, टोटल रन हमारा ये हो जाएगा। जब औसत 7.2 है, टोटल माने 10 ओवर में प्रत्येक ओवर में 7.2 बनाया, तो 10 ओवर में इतना बनाया होगा, और शेष रन हमें 40 ओवरों में बनाना है। और लक्ष्य मैंने 272, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें 50 ओवर में केवल 272 रन हमें बनाने हैं। कितने 272 रन बनाने हैं, और आप सबको 72 रन 10 ओवर में बन चुके हैं। प्रथम 10 ओवर में आपके कितने रन बन चुके हैं, देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या आएगा 72 ना आएगा। प्रथम ओवर में 72 रन बन गए हैं, और शेष 40 ओवर में आपको 272 तक माने स्कोर ले जाने, यानी टोटल 272 तक ले जाने हैं, और 272 टोटल ले जाने हैं दोस्तों। और 272 में से 72 तो 10 ओवर में बन गया, यानी घटाएंगे, यानी हमारा क्या आएगा ये घटाएंगे, माने हमें कुल कितने स्कोर एक्चुअल में लाने हैं 272 में से 72, यानी 200 और हमें कितने ओवर में बनाने हैं 40 ओवर में बनाने हैं। और उसका रन रेट पूछ रहा है, रन रेट मतलब औसत पूछ रहा है, कितने ओवर में 40 ओवर में, 40 से भाग करेंगे ना योगफल बटा पदों की संख्या, बोलो यार, तो हाँ सर भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5 ही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, और अगले इतना मीटर 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर की औसत चाल से चलते पूरी यात्रा का औसत चाल। दोस्तों सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने बताया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, आज ही की बताया दोस्तों। आप उम्मीद है कि इसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम पेस्ट कॉपी लग रही है दोस्तों, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है सारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021। आप सोच रहे हो क्या एसएससी सीजीएल क्वेश्चन आ रही है, भैया कैसे सीजीएल छोड़ो, आईएएस प्री का क्वेश्चन लगाओ ना उससे से, वो सभी के सभी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। जो चैप्टर पढ़ोगे मात्र एक कॉन्सेप्ट से, किसी दूसरा कॉन्सेप्ट कोई लगाया हो तो कोई बोले एक कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म, कोई टाइप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत 55 kg है, यानी पी एक दोस्त एक लड़का है, प्लस उसके 3 दोस्त और हैं, 3 दोस्त और हैं, उनका औसत 55 kg है, यानी चारों के चारों 55 kg हैं, ठीक है। पी प्लस पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, ये सभी के सभी कितने kg है, यहो 55, यहो 55,
ये भी 55, औसत का मतलब होता है ना सब एक है, सभी के सभी 55 केजी के हैं। यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 केजी, इन तीनों का औसत भार से हमारा जो पी का हिस्सा है वो 4 केजी अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम उल्टा करेंगे तो काफ़ी ईजी होगा। कैसे? मान लेते हैं कि इन तीनों का शुरू में जो औसत है यक्स है, इन तीनों का शुरू का औसत वजन यक्स है, माने यहू एक्स केजी के हैं, ये भी एक्स केजी के हैं। यही औसत मतलब यही ना हुआ कि सब समान, सभी के सभी एक्स केजी के हैं। तो सभी के सभी एक्स केजी के हैं तो पी कितना केजी का हो जाएगा? यह पी जो है ये पी है, ये पी कितना केजी का हो जाएगा? बोलो। पी हमारा क्या कह रहा है कि पी जो है अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है, मैंने पी हमारा 1.4 केजी का हो जाएगा। बोलो ना। अगर इन तीनों को यक्स हम मान लेंगे तो पी हमारा x+4 केजी का हो जाएगा। अब उल्टा दोस्तों सोचना शुरू करो, काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाएगा अगर उल्टा सोचोगे तो। अब देखो, अब सोचो कि इन तीनों का औसत क्या है? 3 3 3 यक्स, यानी तीनों का औसत है यक्स यक्स यक्स। ठीक है दोस्तों। और एक बंदा हमारा 1.4 केजी का है। एक बंदा कितने केजी का है? 1.4 केजी का है। शुरू में इनका वजन तीनों का यक्स 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 था, औसत मतलब समान होता है। और एक बच्चा को हम शामिल कर रहे हैं, चौथा जो पी है इसको शामिल कर रहे हैं, इसका तो औकात 1.4 का है, 1.4 को यहाँ पर हम बैठा दिए। ठीक है। लेकिन क्या ये चारों आपस में समान है? नहीं। औसत होने के लिए चारों को समान होना चाहिए था। ये चारों समान कब होंगे? तो देखो ये तो तीनों समान है, इसके पास 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो इस 4 को हटाओ और सभी में बराबर बराबर बांट दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने 4 को हटाएंगे तो 4 को सभी में एक एक देंगे, मैंने इस 4 को हटा दोगे तो 1 से बचेगा, 1 इसको दे दो, दे दिए। इसमें एक दे दो x+1, इसमें एक दे दो x+1, इसमें एक दे दो x+1। ये 4 जो आएगा 4 अधिक है तो क्या करेगा? 4 हटाकर अपनों को एक लेगा, सभी को एक देगा, तभी तो देखो 1 2 3 4 4 हमारा मैनेज हो गया और सभी के सभी समान हो गया। यानी अब औसत हमारा नया क्या हो गया? x+1, ये नया औसत हो गया चारों को शामिल करने के बाद। यही तो 55 दिया है, x+1 के मान तो 55 दिया है। बोलो ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा चारों का? यानी x+1 बराबर हमारा 55 रख दो तो x का वैल्यू क्या आएगा? 54 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? 54। और p का औकात है कितना? x+4 का औकात है, x+4 का औकात है, यानी 54 + 4 का यानी 58 केजी का इसका औकात है। दोस्तों इस प्रकार के आपके आंसर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से मैंने पूरे औसत के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर 2021 के सारे क्वेश्चन को आपके सामने मैंने रखा और सभी क्वेश्चन को केवल आप एक कॉन्सेप्ट से चुटकियों में सॉल्व कर देगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन को देखिएगा, 3 लाइन सारे क्वेश्चन आए हैं, 3 लाइन में सभी का आंसर समाप्त हुआ है। आपको कैलकुलेशन के फास्ट करने पड़ेंगे, जो घटाना गुणा भाग, इस प्रकार से आपको सारे आंसर, यानी एक कॉन्सेप्ट से, यानी कोई टाइप नहीं, ये नहीं कि टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 6, पता नहीं एक चैप्टर में कितने टाइप होते हैं। लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका ये कहीं होगा, ये होगा कि एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व, यही सीरीज चलेगा। दोस्तों इस प्रकार से औसत का पूरा सीरीज, पूरे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। 2 वीडियो में आपके पूरे औसत समाप्त हुए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया और पिछली बार भी हमने औसत के हकीकत ज्ञान को बताते हुए 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और कुल 40 क्वेश्चन यानी औसत पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। और नेक्स्ट चैप्टर में आपके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यदि दोस्तों आपको हमारा चैनल आपको लाभ दिया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बताएं। एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट यानी लाखों फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक चैप्टर कॉन्सेप्ट से आप पूरे चैप्टर को खत्म करें। मनीष पांडे के साथ दोस्तों डीपी मनी स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्कार।